एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला प्रस्ताव दिया है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले कबीर ने कहा, यदि ममता बनर्जी चाहें तो वो रेजीनगर सीट खाली करके उनके लिए रास्ता बना सकते हैं। मुर्शिदाबाद जिले की नवादा और रेजीनगर सीट से 2026 विधानसभा चुनाव जीतने वाले हुमायूं कबीर ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन रेजीनगर से वो आसानी से विधानसभा पहुंच सकती हैं। हुमायूं कबीर से बात की हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हुमायूं कबीर जी। हुमायूं जी, ममता बनर्जी को क्या आप रेजीनगर छोड़ने वाले हैं? मैं तो ओपन बोला, जो आज का दिन में विधानसभा में जो चल रहा है, गणतंत्र का पवित्र हाउस है, जिनको विपक्ष में भी मर्यादा मिलना चाहिए और शासक दल को भी ऑर्डर सिटी मानना चाहिए। तो बिना कोई पार्टी को लेटर हेड नहीं के जो ऑनरेबल स्पीकर साहब 58 आदमी का सिग्नेचर का बाद विपक्ष का नेता चुनाव किया गया, उनको चेयर भी दे दिया, मान लिया, लेकिन पार्टी का लेटर हेड नहीं है। यही काम ममता बनर्जी पिछले 4 साल किया। कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुकुल राय वो पद्म फूल के जीत के आया तो उनको किया, कोई किसान कल्याणी रायगंज से जीत के आया बीजेपी प्रतीक में तो उनको किया, कोई सुमन कांजीलाल को एक ही सिस्टम में किया, कोई पार्टी लीडर का जरूरत नहीं मिला। उनका विमान बंदोपाध्याय जो पिछले दिन स्पीकर था वो भी मान लिया। तो आज का दिन का जो ऑनरेबल स्पीकर है, कोई टीएमसी का लेटर हेड के कोई चिट्ठी ने देख के हाफ एन आवर टाइम लेके इनको विपक्षी नेता मान लिया। लेकिन ये गणतंत्र में अच्छा विपज्जनक है, ये ठीक नहीं है, ये मैं नहीं मानना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी को आप क्या अपील करेंगे? ममता बनर्जी को खुद यही बोलना चाहते हैं, आज का दिन में जो शुभेंदु अधिकारी 2 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा वोट मिला, 208 सीट मिला, वो 9 में वो मुख्यमंत्री भी ओथ ले लिया, वो 13 तारीख विधानसभा के अंदर वो भी शपथ ले लिया, मैं भी शपथ लिया मेंबर ऑफ असेंबली होने के बाद। आज का दिन में जो चल रहा है ना, जो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बोला जो ममता बनर्जी का टीएमसी आज का 2 करोड़ 60 लाख वोट पाने का बाद वो पार्टी टूट जा रहा है। पार्टी को लोग आज जो सूचना दे रहा है, जो बात कर रहा है, वो जावेद खान, शिवली शाह, अखरुज्जमान, सबीना यास्मीन, ये लोग आज जो बात बोल रहा है, मैं 2 साल पहले ये बात बोला तो कभी सपोर्ट नहीं दिया। वो जो कैबिनेट में था वो जो काम नहीं करना पाया तो कभी बोला, किसी को नहीं बोला। आज का दिन में ये बात खुला खुला बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। उनका हिम्मत है तो वो चारों आदमी रिजाइन करे, अगले दिन उनका सिंबल लेके जीत के आइए। बाद में ये बात बंगाल का जो 11 करोड़ आम आदमी है वो सोचेगी, उनको क्या जवाब मिलेगी, क्या उनको मानुष को लोगों को पर उनका क्या एक्सेप्टेंस है, वो अगले दिन मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को आपका जो रेजीनगर सीट है उस सीट से आपका पार्टी से लड़ाना चाह रहे हैं? मेरा पार्टी के नहीं, मैं तो इतना धृष्टता मैं नहीं दिखाऊंगी। मेरा पार्टी 4 महीने पहले बना, वो पार्टी 24 मार्च 2026 में लोगों मिला, तो वो लोगों में मैं लड़ने के लिए नहीं बोला, उनका ही लोगों लेके वो मेरे को बोलना चाहिए। जो मैं विधानसभा में जाऊंगा तो मैं रेजीनगर में आम आदमी को पास टीएमसी पार्टी को जो उम्मीदवार था उनको 81,000 वोट में चुनाव में हराया, बीजेपी को मैं 59,000 में चुनाव में हराया। तो रेजीनगर का आम पब्लिक को पास हुमायूं कबीर का जो बात कहेगी वही वहाँ का मेजॉरिटी आम जनता मान लेंगी। तो मेरे को बोलेगी तो मैं उनको विधानसभा अंदर में प्रवेश करने के लिए मेरे को बोलेगी तो उनको अगले दिन जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव डिक्लेयर करेगी बाई इलेक्शन, तो मैं उन खुद बोलेंगी तो मैं उनको प्रतीक में वो नॉमिनेशन करेगी, मैं पूरा उनको साथ देगी, उनको सपोर्ट देगी, उनको जिता के लेके
उनका पार्टी लेके वो काम करेगी। नहीं, मेरा पार्टी लेके नहीं बोला, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेगी तो मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेटा ही उम्मीदवार है, वही नॉमिनेशन करेगी। तृणमूल कांग्रेस का ये जो हालात है, इस हालात के पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आईपैक या अभिषेक बनर्जी? अभिषेक बनर्जी आईपैक पूरा जमींदारी है, लेकिन पहले उनका जमींदारी ममता बनर्जी खुद है। वो पार्टी का सुप्रीमो। वो कौन अंधोधित राष्ट्र को बात किया, वो अभिषेक को सब कुछ छोड़ दिया। अभिषेक ने मार्केट से वो बिजनेस करा पार्टी के लिए। वो इतना सारे पैसा पब्लिक के लेके टिकट बिका, कोई पदाधिकारी के लिए पैसा लिया, वो जानकारी है ही नहीं ममता बनर्जी। तो अभिषेक को दूसरा करने के लिए उनको जिम्मेदारी देने के पहले तो ममता बनर्जी को ये जिम्मेदारी लेना ही चाहिएगा। वो तो इग्नोर नहीं करना पाएगा। तो आईपैक क्या पैसा उठाता था? हाँ, डायरेक्ट मैं बहुत बार बोला, सबूत दे के बोला। जो करोड़ करोड़ पैसा लेके कोई एमएलए टिकट 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेके दिया, तो ममता बनर्जी खुद जानकारी नहीं था। आज जो लोगों को मुर्शिदाबाद से चुनाव में टिकट दिया, आज 9 विधायक से एक बाबर अली जलौंगी के छोड़ के 8 विधायक ममता बनर्जी को खिलाफ खड़ा हो गया। वो तो अकरुजमान कैबिनेट में एमओएस था, क्यों गया? उनको जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता बनर्जी खुद इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभिषेक जो इतना सारे स्टेट को टिकट देने के लिए, पदाधिकारी देने के लिए इतने सारे पैसा उठाया, वो ममता बनर्जी कभी कभी बात करते तो बोलते मैं सब का जानते। विधानसभा में मेरा चोर चोर स्लोगन दे रहा है विपक्ष को पार्टी बीजेपी, तो मेरा को भी चोर बोलते हैं। तो मैं ही प्रोटेस्ट करते तो मेरे को बोल रहा है ए रोको, ए हुमायूं तुम चुप करो, मैं एकला ही 100 है। तो आज क्या हालत था गया? ये सब बात पहले नहीं मेरे को बात में ध्यान देते तो आज यही हालत में नहीं पहुँचाते। आज ये परिस्थिति कभी नहीं आते टीएमसी का। आखिरी सवाल, क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिस तरीके से तृणमूल को टूटता हुआ देख रहा हो, तो क्या लोकसभा में या राज्यसभा में भी, लोकसभा या राज्यसभा में भी ये हो सकता है? राज्यसभा में हो रहा है, वेट कर लीजिए ना, 1 वीक वेट कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर नाम आ जाए, एक हफ्ते के अंदर सांसद में भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर जाना चाहे तो हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट भी छोड़ना चाहेंगे, छोड़कर ममता बनर्जी को इधर आने के लिए जगह भी वो तैयार करके देंगे। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रणदीप गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता।